अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ने कहा कि राजनीतिक दबाव में मेरे ऊपर दर्ज किया गया एफआईआर हाई कोर्ट में खारिज हो चुका है। मुकदमा साक्ष्यों को किया जा रहा है नजरअंदाज। अजमतगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर के ऊपर एडीएम द्वारा 2 दिन पूर्व कराई गई एफआईआर को नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ने कहा कि यह केवल मेरे ऊपर राजनीतिक विरोधियों द्वारा मुझे परेशान व बदनाम करने की नीयत से कराया गया है। उन्होंने बताया कि इसके पहले जब यह डस्टबिन घोटाला कहकर मेरे खिलाफ जांच कराई गई थी तो तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव कुमार ने जांच किया था, जिसमें उन्होंने केवल 56 डस्टबिन मिलने की बात की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर मुझे बुलाया गया था अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो मैंने जितने लोगों को डस्टबिन बंटवाया था सबसे मैंने रिसीविंग प्राप्त कर उसकी कॉपी वहां जमा कराया, लेकिन मौके पर अधिकारी का ना करके अपने कमरे में बैठकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगा दी गई। जबकि उस समय तो कुछ मीडिया कर्मियों ने घूम घूम कर पूरे नगर में लोगों ने डस्टबिन की जांच किया था। उस समय सभी लोगों ने बताया कि हाँ, हम सबको 2-2 डस्टबिन मिली है। अपनी बात को रखने के लिए उस समय जिलाधिकारी महोदय के पास भी लगभग 500 से ज्यादा लोग पहुंच करके डस्टबिन मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को पाक साफ बताया था। फिर भी उनके खिलाफ मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को देखने के बाद उस मामले को ही खारिज कर दिया। लेकिन चुनाव आते ही मेरी लोकप्रियता से घबराकर मेरे राजनीतिक विरोधी, जो कि मुझे मोहम्मदाबाद गोहना मऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना लगभग तय है, उसी के खिलाफ साजिश रचते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। दबाव बनाकर पारसनाथ सोनकर का कहना है कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर मोहम्मदाबाद गोहना के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री ने मेरे नगर के एक नेता के कहने पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि इस एफआईआर के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा, जहां से मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के मुकदमे को पहले ही खारिज कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है ये गलत हुआ है और मुकदमा डस्टबिन को लेके हुआ है। डस्टबिन हमारे जो भी विरोधी हैं एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब को। डीएम साहब ने इसके 2 साल पहले भी जांच करवाई थी। तो एसडीएम साहब ने जांच 11 बेंच पे जांच हुई थी, तो एसडीएम साहब ने जांच कराकर डीएम साहब के वहाँ दिया था। डीएम साहब ने हमको नोटिस के माध्यम से मांगा गया कि ये आपकी शिकायत है, इसमें आपका क्या कहना। हमने 4500 डस्टबिन मंगवाया था। पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड है, 11 वार्ड को एक एक घर को 2 बाल्टी नीला और हरा हमने बंटवाया था। जब पता चला कि नहीं 56 लोगों की ये लोग पुष्टि किए हैं, तो हमने पूरे 11 नगर वार्डों से उसको प्राप्त करवाया, जिसको हमने दिया था। उसके बाद और भी पत्रकार लोग आए, इस पे हमने 2 साल पहले भी हमसे सवाल किया था। तो हमने कहा था कि आप एक एक घर नगर पंचायत में चले जाइए और पता कर लीजिए कि वो लोग बाल्टी पाए हैं कि नहीं पाए हैं, डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए। तो उन्होंने जाके पता किया, तो उसका भी हमारे पास वीडियो था पेन ड्राइव के माध्यम से। और उसके बाद जब ये लोग नहीं चुप बैठे तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट में भी मैं अपना सारा जवाब लगाया, ये हाई कोर्ट से खारिज हो गया। उसके बाद ये मामला बंद हो गया। उसके बाद 2 साल बाद पता चला कि डस्टबिन को लेके घोटाले में मेरे ऊपर एफआईआर हो रहा है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ कोर्ट ने खारिज कर दिया और हम सारे एविडेंस दे दिए पेन ड्राइव के माध्यम से प्राप्त करता, फिर कहाँ से ये बनता है कि हमने बाल्टी नहीं बांटा और घोटाला हुआ और मेरे खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। ये जांच कब हुई थी और जानकारी हुई थी आपको जब जांच हुई थी? ये तो 2 साल पहले की ही जांच है। इसके बाद फिर दोबारा इस पे क्या हुआ, जब कोर्ट ने खारिज कर दिया, मामला बंद हो गया, तो हमको पता चला कि मामला खत्म हो गया। ये अचानक 2 दिन पहले पता चला कि आपके खिलाफ बाल्टी डस्टबिन को लेके एफआईआर हुआ है। तब हमने कहा कि ये तो गलत है। इससे पहले जांच हुई थी, उसमें जानकारी हुई थी आपको? उसके पहले भी जब ये लोग आए थे तो ऑफिस में गए, अपना हमारे बड़े बाबू ईओ से जो भी अपना कागज पत्र मांगे अपना वो दिए, तो उसमें पता चला कि हम 56 लोगों को ही दिया। तब उसके बाद डीएम साहब का नोटिस आया, तो नोटिस के माध्यम से हमने जितने बाल्टी बांटा था सबका प्राप्तकर्ता उनको रिसीव कराया। मगर मेरी बात को डीएम साहब ने सुना ही नहीं, एडीएम साहब सुना नहीं।
आज उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया। हमने सारा पेपर लगा के फिर डीएम साहब को दिया। हमको डीएम साहब के माध्यम से इधर एक नोटिस आई थी, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 13 तारीख को मुझे प्राप्त हुआ, 13/1/2020 को। इसका जवाब हमने ये फिर दिया लेटर के माध्यम से। हमने बताया कि सर हमने 4500 डस्टबिन बांटा है, उसका ये प्राप्ति है, लिखा है 4500 नग डस्टबिन वितरण से संबंधित प्राप्ति हस्ताक्षर और पेन ड्राइव जिसमें पत्रकारों द्वारा घर घर जाकर ऑडियो एवं वीडियो में साक्ष्य है। उसके बाद कोर्ट का खारिजा भी हमने लगाया। फिर किस बेस पे हमारे ऊपर FIR हो गया और उन्होंने आदेश कर दिया। दूसरी कौन सी हमने ये भी लिखा है कि उपयुक्त विषय सादर अवगत कराना है कि एक बार पुनः समस्त डस्टबिन वितरण से संबंधित प्राप्ति विषयक साक्ष्य हस्ताक्षरी द्वारा महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय का खारिजा भी हमने लगाया है। 9/2021 के प्रति भी प्रेषित की जा रही है कि दिनांक 15/9/2021 के बाद उपयुक्त विषयक ऐसी कौन सी जांच की गई है जिसमें हस्ताक्षरी से शासन द्वारा स्पष्टीकरण महोदय के माध्यम से मांगी गई है। हस्ताक्षरी को इस विषय को कोई भी जानकारी नहीं है। अभी क्या मांग, क्या चाहते हैं? हमारा यही मांग है कि ये जो हमारे साथ FIR हुआ है, निष्पक्ष DM साहब, ADM साहब, प्रमुख सचिव ये जांच करा लें। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे नगर पंचायत में 11 वार्ड में चले जाएं, अगर कहीं से ये शिकायत कोई भी पब्लिक कह देगा कि नहीं हमें डस्टबिन नहीं मिली है, तो DM साहब को जो भी हमारे खिलाफ इससे बड़ी धाराएं लगाना होगा लगा के मुझे जेल भेज दे। अगर पूरे वार्ड की जनता कर एक नहीं हम डस्टबिन पाए हैं तो हमारे साथ न्याय हो और ये FIR लगा के इसको समाप्त किया जाए। और जो हमारे साथ मान सम्मान के साथ ये विरोधी हम बार बार एक चीज को लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। बार बार क्या लगता है आपको, क्यों शिकायत हो रही है? शिकायत इसलिए होती है कि जनता मुझे लाइक करती है, जनताओं के बीच में मैं समय देता हूं, मैं पॉपुलर हूं और मेरे विरोधियों को भय सता रहा है कि मोहम्मदाबाद से इसकी तैयारी है, टिकट पाएगा, विधायक हो जाएगा तो हम लोगों के लिए दिक्कत होगा। मैं जनता की सेवा के लिए अगर सेवा के लिए विधायक बनूंगा तो सेवा ही करूंगा। उन लोगों को अगर अपनी मर्जी से भय सता रहा है कि कहीं मेरी दिक्कत हो तो ये तो उनकी विषय है, मगर मैं अपने कर्मों पे, कामों पे, लोगों को समय जो देता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ और मेहनत करता हूँ तो उसका परिणाम मैं पाऊंगा। मगर आप उस पर अलग सोच रहे हैं कि नहीं कहीं विधायक हो जाएगा तो मुझे दिक्कत करेगा, तो ये तो उनका विषय है। आपका मानना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक एकदम टोटल। अच्छा, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूं, मुझे 2 अप्रैल से लेके डांस बार से लेके अब तक बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे खिलाफ पड़ती गई है और सब में निर्दोष पाया गया हूं। इसमें भी मैं निर्दोष हूं। अगर DM साहब, ADM साहब थोड़ा सा भी मेरी लेटर का केयर किए होते, ध्यान दिए होते तो आज मेरे ऊपर FIR नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि आप नोटिस के माध्यम से मुझसे जवाब मांगे तो मैं जवाब दिया। अगर आपको लगा होगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार मेरे 11 वार्ड में चले गए होते, जनता से पूछ लिए होते कि आप डस्टबिन पाए हैं कि नहीं पाए हैं। अगर जनता कह दी होती कि नहीं हम डस्टबिन नहीं पाए हैं, उसके बाद अगर मेरे खिलाफ FIR होता, जेल जाता, जो धाराएं लगाती आप, मुझे उसको कबूल होता। मगर मेरी बात को इग्नोर करके सिर्फ मेरे विरोधियों की बात को सुना गया और SDM साहब जो 56 की पुष्टि दे दी है उसी पे विचार करके और ये राजनीतिक बस मुझे दबाव बना के FIR किया गया। तो किसके दबाव में ये कार्रवाई हो रही है और कौन है ये लोग? देखिए, मैं विधानसभा मोहम्मदाबाद से मेरी तैयारी है, विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद, और वहीं के वर्तमान विधायक हैं श्री राम सोनकर जी। उनसे मेरा बढ़िया संबंध था। हम उनको समाज का गौरव समझते थे, मगर मुझे लगे टार्चर करने और दबाव बनाने कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो ठीक रहेगा। तो हमारे विचार में नहीं बैठा बात और हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। इसके कारण राजनीतिक बस मुझे वो जांच कराने लगे 2 साल पहले भी, और इधर भी अपना लेटर पैड वोट लगा के वो दिए थे और इसी जांच पे कार्रवाई हुई। जो ADM और DM के कहने पे मेरे खिलाफ FIR हुआ और ये FIR टोटल गलत है। और मैं तो और बलिया का भी एक विधायक दिया था उनके कहने पे, श्री शंकर, और दिए थे। और मेरे वर्तमान भाजपा के विधायक पूर्व चेयरमैन अरविंद जायसवाल जी, उन्होंने भी
बार बार एप्लीकेशन डालना, जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ तब से एप्लीकेशन डालना और परेशान करना, और उनकी कोई मंशा नहीं है। नहीं तो अब तक अगर मैं गलत होता, जितना मेरे खिलाफ वो एप्लीकेशन डाले हैं, कहीं ना कहीं मैं दोषी पाया जाता। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बजरंगी गुप्ता है, नामी सदस्य हैं, ये भी बार बार डालते हैं, जबकि मैं कभी न गलत किया हूँ न गलत करता हूँ। और अजमतगढ़ की जनता बताएगी कि डस्टबिन में पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। ये राजनीतिक बस और मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे ये नामी सदस्य जो हैं बुला के दबाव बनाते हैं कि मेरा हिस्सा बनाओ, मुझे महीने का 25-50 हज़ार दो, तब तो आप राजनीति कर पाओगे और टनरिया चला पाओगे, अन्यथा नहीं चला पाओगे। यही सब के कारण मैं उनको पैसा दूं कि विकास करूं, कि जनता का जो पैसा आता है विकास के लिए, इनके नामी सदस्य को मैं महीने का 25-50 हज़ार दूं, और भी जो सभासद हैं मांगते हैं दूं, तो मैं कहाँ से विकास कर पाऊंगा। यही कारण है, न देने के कारण ये मेरे खिलाफ इतनी जांच होती है और सत्ता के दबाव में मेरे खिलाफ का FIR हुआ। मतलब कितनी जांचें हुई और जांच में क्या मिला है? जांच में हमेशा मैं निर्दोष हूँ। 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल से बड़ी घटना आज तक मेरे लाइफ में कभी हुआ नहीं, जबकि बस फूकना, तहसील फूकना, थाना फूकना, कोतवाल के ऊपर फायर दिखाना। और जब मैं लखनऊ DGP के यहाँ पेश हुआ, कप्तान साहब के यहाँ पेश हुआ और अपनी जांच की मांग किया, और उनसे भी मैंने कहा कि सर ये मेरी जांच करवा लीजिए, अगर उसमें मैं कहीं से आता भी हूँ तो मेरे खिलाफ जितनी धाराएं बनती हैं, मुकदमा बनेगा, वो लगा कि मुझे जेल भेज दिया जाए। अगर उस घटने में मैं नहीं हूँ तो मुझे निर्दोष बरी किया जाए। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। न्याय मिला उसको? न्याय मिला, मैं बरी हो गया। तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे अभी इसकी शिकायत मैं पहले तो कोर्ट जो खारिज कर दिया, अभी कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि कोर्ट का अवहेलना, जो चीज़ कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैसे आप मेरे खिलाफ कौन से ऐसे दोबारा जांच कराए कि फिर से आदेश कर दिए FIR का। इसके बाद मैं कप्तान साहब से मिलूंगा, DM साहब से मिलूंगा, ADM साहब से खुद मिलूंगा, जितने उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके DIG से लेके, मैं सबसे अपनी बात रखूंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। मोहम्मदाबाद के वर्तमान विधायक कहीं डरे हुए हैं, आपसे लगातार शिकायत कर वो तो पूरा उनको एकदम सता रहा है कि ये अगर विधायक हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ 10 मार्च के बाद उल्टा गिनती न चालू हो जाए। मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे चुनाव अगर मौका मिला तो मुझे अपने समाज की सेवा में लग जाना है, विकास कार्यों में लग जाना है। जो मेरे साथ जो जैसा किया है उसका परिणाम ऊपर वाला देंगे, या जनता जब मुझे लाइक करने लगेगी, मैं खुद जनता के बीच में पॉपुलर रहूंगा, तो मेरे विकास कार्य से धराशायी हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।